Hello bachcho, let's see the question. In an electric field shown in figure, three equipotential surfaces are shown. If function of electric field is E equals 2 into x square volt per meter and given that V1 minus V2 equals V2 minus V3, then we have given four options along with the diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be potential gradient, जिसको हम यहाँ पे इक्वल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के. सो वी कैन राइट हियर पोटेंशियल ग्रेडियंट dV डिवाइडेड बाय dr, और अगर हम केवल एक ही एक्सिस की बात करें दैट इज गिवन एज dx, इट इज गिवन एज विद नेगेटिव साइन इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड E. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे तीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखी है V1, V2 एंड V3. यानी हमारे पास जो V1 और V2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V3. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज वेरिंग. ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, ये x के साथ साथ वेरी कर रहा है. यानी अगर x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और अगर x की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी यहाँ पे डिक्रीज होगी. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इट इज गिवन एज dV डिवाइडेड बाय dx इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड E. हम केवल मैग्नीट्यूड की अभी बात कर रहे हैं, हम डायरेक्शन को हम यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं, और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज E इंटू dx और डेल x. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो V1 और V2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू दी V2 एंड V3 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो V1 और V2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दे रखी है इट इज x1, और V2 और V3 के बीच का जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है यानी जो डिस्टेंस दे रखी है इट इज x2. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास जो V है ये तो कांस्टेंट रहेगा, और अगर यहाँ पे V कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब E इंटू जो हमारे पास डेल x की वैल्यू आएगी ये भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी. अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो V1 माइनस V2 है इसके करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास दे रखे हैं दैट इज V1 माइनस V2. अगर हम इसको ओरिजिन से यहाँ पे एनालिसिस करें तो इसके लिए जो x की वैल्यू निकल के आएगी यानी जो डिस्टेंस यहाँ पे निकल के आएगी वो हमारे पास यहाँ पे कम होगी. और अगर यहाँ पे हमें पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो इक्वल रखना है, यानी हमारे पास जो V2 माइनस V3 के करस्पॉन्डिंग जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और हमें इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे कांस्टेंट रखना है. तो कांस्टेंट रखने का मतलब ये हो गया कि अगर एक के लिए डेल एक्स की वैल्यू ज्यादा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होनी पड़ेगी, और अगर एक के लिए डेल एक्स की वैल्यू कम है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, तभी जाके हमारे पास जो इनका प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रह पाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो V1 माइनस V2 के लिए जो हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट बनता है यानी जो डिस्टेंस बन रही है वो कम बन रही है एज कम्पेयर टू V2 माइनस V3. और अगर हमारे पास यहाँ पे V1 माइनस V2 के लिए डिस्टेंस कम बनेगी तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें V1 माइनस V2 के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कम आएगी, क्योंकि हमें पता है E इक्वल्स दे रखा है हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V1 और V2 के करस्पॉन्डिंग कम बनेगी तो इसके लिए हमारे पास जो डेल एक्स की वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए. डेल एक्स का मतलब यहाँ पे हमारे पास जो x1 की वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू दी x2. हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो V2 और V3 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट विल बी मोर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे V2 और V3 को अगर हम डायग्राम से भी ऑब्जर्व करें तो ये V2 और V3 है, ओरिजिन से इनकी जो डिस्टेंस निकल के आएगी ये ज्यादा निकल के आएगी, और अगर यहाँ पे x की वैल्यू ज्यादा है V2 माइनस V3 के केस में तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो डेल x की वैल्यू है दैट इज x2, इसकी वैल्यू यहाँ पे कम आनी चाहिए, तभी जाके हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल x का जो प्रोडक्ट बनेगा दैट रिमेन कांस्टेंट. सो अगर हम इस ऑब्जर्वेशन को देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो x1 की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन x2, तभी जाके हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट. सो फ्रॉम द गिवन ऑब्जर्वेशन वी कैन से हियर x1 इज ग्रेटर देन x2. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.